भारत के जेम्स बॉन्ड, जिनके नेशनलिज्म को देखकर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद आती है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी को उसके पीक पर पहुंचाया है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हाईजैकर से नेगोशिएशंस भी किए हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस भी किए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। और जब नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स को खत्म करने की बात आती है तो सिर्फ देश ही नहीं लेकिन अपने पड़ोसी देश म्यांमार में जाकर भी कोवर्ट ऑपरेशन करने में ये बिल्कुल नहीं घबराते और इस सभी तरीके के ऑपरेशंस में पर्दे के पीछे ये स्ट्रैटेजी का काम करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल जिन्होंने इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में इतना ज्यादा योगदान दिया है कि उन्हें कितना भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है, क्योंकि इन्होंने इंडिया की सेवा में 1968 से लेकर आज 2024 तक अपना पूरा जीवन लगा दिया। पहले एज एन आईपीएस ऑफिसर, उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड के तौर पर। 2009 में जब वो रिटायर हुए तो इन्होंने ब्लैक मनी पर कई किताबें और रिपोर्ट्स लिखी और फिर जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया तो ये देश के सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक रहे, एनएसए रहे हैं और आज भी देश की सिक्योरिटी को मजबूत बनाए रखे हैं। तो अजीत डोभाल की जो इतनी बड़ी कहानी रही है, इतना बड़ा करियर रहा है, यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक करके वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसकी इनके जीवन की सभी यात्राओं को आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन अजीत डोभाल सर के बारे में हम जाने उससे पहले हमें उस एग्जामिनेशन के बारे में जानना होगा जिसे अजीत डोभाल सर ने क्रैक किया था 1967-68 में। और अजीत डोभाल सर की तरह ही हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपना करियर बनाना चाहता है, लेकिन कई बार रिसोर्सेस की वजह से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो जाते हैं और वो एस्पिरेंट अपने यूपीएससी एग्जामिनेशन के क्रैक करने के सपने को पूरा नहीं कर पाता। और चहल एकेडमी उन सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यहां पर एक तरीके से एक ऑफर लेकर आई है, एक स्कॉलरशिप लेकर आई है, जहां पर आप लोगों को यहां पर एक स्कॉलरशिप दी जा रही है जिसमें अगर आप ऑनलाइन प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में तो आपको यहां पर स्कॉलरशिप दी जाएगी और सिर्फ 49,999 रुपीस में आपको यहां पर कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसी ऑनलाइन कोर्स को अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर में चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 19,999 रुपीस लगेंगे। और अगर आप ये स्कॉलरशिप चाहते हैं तो जो दिवाली कोड है DIWALI, इस कोड को इस्तेमाल करिए और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में जल्द से जल्द लग जाइए। तो यहां पर हम लोग मिस्टर अजीत कुमार डोभाल की जो बेसिक जर्नी है एकदम स्टार्टिंग से शुरू करने की कोशिश करते हैं। ये 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड में पैदा हुए थे। ये इंडियन ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और ये एक स्पाई मास्टर भी रह चुके हैं, इसलिए इनके लिए कहा जाता है वंस अ स्पाई ऑलवेज अ स्पाई। और ये एक मिलिट्री फैमिली में ही पैदा हुए थे, यानी इनके जो फादर थे वो मिलिट्री में ही थे। सबसे बड़ी बात हमें ये देखने को मिलती है कि ये अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग एनएसए हैं और आज भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमें अजीत डोभाल ही देखने को मिलते हैं। आईपीएस ऑफिसर तो ये रहे ही हैं, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड भी ये रहे हैं। उत्तराखंड में जब ये पैदा हुए आर्मी फैमिली में तो सबसे पहले अपनी इन्होंने जो स्कूलिंग की है वो अजमेर का जो मिलिट्री स्कूल है राजस्थान में, उससे इन्होंने अपनी स्कूलिंग की। बाद में इन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री जो है वो मास्टर्स में ली आगरा यूनिवर्सिटी से 1967 में। और यहां पर आप देखिए कि 1967 में इनकी डिग्री यहां पर कंप्लीट होती है और 1967 में ही ये यूपीएससी एग्जामिनेशन देते हैं। और फिर 1967 में जब पहली बार एग्जाम देते हैं उसी में ये बेसिकली क्या है कि अपनी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और 1968 में इंडियन पुलिस सर्विसेज ये ज्वाइन कर लेते हैं। केरला कैडर जो है इनको मिलता है एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब इन्होंने बेसिकली अपने करियर में बहुत जबरदस्त किस्म की अचीवमेंट की है। उदाहरण के तौर पर 1971 से लेकर 1999 तक, 1971 से लेकर 1999 तक जितने भी हाईजैक्स हुए हैं इंडिया में इंडियन फ्लाइट्स के, उन सभी में नेगोशिएशन करने का बहुत बड़ा काम यहां पर अजीत डोभाल सर का हमें देखने को मिलता है। प्लस अजीत डोभाल सर का यहां पर बहुत ज्यादा बड़ा रोल था मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस यानी JTFI के यहां पर क्रिएशन में, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमेशा से बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट रही है। हम सभी लोगों को 1984 का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो याद होगा ही।
1986 का जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर है वो पता है, और उसका जो दूसरा फेज था 1988 का ऑपरेशन ब्लैक थंडर का, वो भी हम सभी को पता है कि किस तरीके से खालिस्तानी टेररिज्म को खत्म करने में इन तीनों ऑपरेशंस का बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा है। इन तीनों ऑपरेशंस में अजीत डोभाल सर का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहा था। जब ये बेसिकली सर्विसेज में आए थे तो इन्हें बेसिकली जो ट्रेनिंग मिली थी वो एम के नारायण के अंडर मिली थी, और एम के नारायण की ट्रेनिंग के अंडर इन्होंने काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशंस की बारीकियां हैं वो यहां पर सीखी थी। इसके अलावा 1975 में सिक्किम जो इंडिया का पार्ट बना था उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो अजीत डोभाल सर का रहा था। 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के तहत सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया गया था, लेकिन जो पर्दे के पीछे की नेगोशिएशंस थी उसमें यहां पर अजीत डोभाल सर का यहां पर बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। इसके अलावा इंडिया का हाईजैक का जो सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसे हम लोग कांधार हाईजैक के नाम से भी जानते हैं, जहां पर फ्लाइट को कैप्चर करके अफगानिस्तान ले गया गया था, और अफगानिस्तान में इंडियन गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे नेगोशिएट करने के लिए, उसमें अजीत डोभाल भी एक मेंबर थे। अब यहां पर ये 2005 में हम लोग देखते हैं कि जब 2005 में ये रिटायर हो जाते हैं, तो इसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी ये अपनी सर्विसेज छोड़ते नहीं है, और रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF की स्थापना जो है ये 2009 में की थी। इसे बेसिकली पब्लिक पॉलिसी के लिए एक थिंक टैंक के तौर पर देखा गया था, और 2009 में और 2012 में इन्होंने 2 रिपोर्ट्स लिखी थी, इंडियन ब्लैक मनी इन अब्रॉड इन सीक्रेट बैंक्स एंड टैक्स हेवन। ये 2 रिपोर्ट्स बेसिकली ब्लैक मनी पे इन्होंने लिखी थी, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग को पूरी तरीके से भारत से खत्म करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक बार खत्म हो जाती है भारत से तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म है वो अपने लोएस्ट लेवल पर यहां पर आ जाएगा। और इन्होंने ये इतना जबरदस्त काम किया था मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कि 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो कांग्रेस की सरकार के द्वारा उस वक्त 2012 में इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये आदेश दिए गए थे, निर्देश दिए गए थे सरकार के द्वारा कि अजीत डोभाल की ये जो फाउंडेशन है VIF, इस पर अपनी नजर गड़ाए रखो, क्योंकि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे ने जो बेसिकली यहां पर पूरा का पूरा प्रमोशन किया था करप्शन को खत्म करने के लिए, जो प्रोटेस्ट शुरू किए थे, अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट आप सभी लोगों को याद होगा 2013 का, जिसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम दिया गया था, जिससे लोकपाल और लोकायुक्त यहां पर देश में कानून आया था। उसी प्रोटेस्ट, उसी स्वराज आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी बाद में निकल कर आई थी। तो ऐसा माना जाता है कि अजीत डोभाल की जो बेसिकली रिपोर्ट थी, अजीत डोभाल के जो सेमिनार थे या अजीत डोभाल की जो इंस्पिरेशन थी, ये बेसिकली बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के साथ कनेक्टेड थी। और उस वक्त की कांग्रेस की सरकार को ये लग रहा था कि ये जो सारे के सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें जो पर्दे के पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी है वो अजीत डोभाल सर की है। अब यहां पर 2014 में मई 30, 2014 को इन्हें पहली बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया था। सबसे पहली बड़ी अचीवमेंट NSA बनने के बाद इनकी थी कि 46 इंडियन नर्सेस को यहां पर छुड़वाया गया था जुलाई 2014 में इराक में, क्योंकि वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, सिविल वॉर पूरी तरीके से स्टार्ट था। इसके अलावा NSCN के जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का एक इंसर्जेंट ग्रुप है, इनके खिलाफ ऑपरेशन करवाया गया था। म्यांमार में पूरी स्ट्रैटेजी इनकी थी, और उन इंसर्जेंट्स को पूरी तरीके से यहां पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। बहुत सारे स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप्स जो हैं इनके द्वारा बनाए गए थे, और बहुत सारे डिसीजन मेकिंग जो सिक्योरिटी काउंसिल के पॉइंट्स हैं वो इन्हीं के बेसिकली अंडर आते थे। इसके बाद अगर हम लोग बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करते हैं 2019 में, जहां पर बेसिकली इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर जाकर, कुछ जगह तो पाकिस्तान की बॉर्डर तक हम लोग यहां पर चले गए थे, और हमारे जो पायलट थे अभिनंदन, उनको यहां पर वापस लाया गया था। इसमें बहुत बड़ा रोल अजीत डोभाल सर का था। 2019 में दूसरी बार इन्हें NSA बनाया गया, और फिर इन्हें बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर की जो रैंक है वो दे दी गई, और पॉलिसी का जो इन्फ्लुएंस है, पॉलिसी पर इन्फ्लुएंस उनका बहुत ज्यादा बड़ा रहा था, यानी जो अचीवमेंट्स इनकी कंटिन्यूसली बढ़ती गई। यहां तक कि दंगे रोकने में भी बहुत बड़ा रोल इनका रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। 2020 में जब हमें नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली में हमें दंगे देखने को मिलते हैं, तो जो दंगे कराने वाले एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने का जो काम है यहाँ पर किया गया था। बहुत सारे मिलिटेंट्स थे जो इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे थे, उन्हें मई 2020 में म्यांमार से यहाँ पर वापस लाया गया था। इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका एंगेजमेंट रहा है। SCO की एक वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें अजीत डोभाल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर, सितंबर 2020 की ये बात है, और उसमें पाकिस्तान जो है वो इंटरफेयर कर रहा था, तो अजीत डोभाल उस मीटिंग को बीच में ही छोड़कर यहाँ पर चले गए। अब इतने अचीवमेंट्स अगर हैं मिस्टर अजीत डोभाल के, तो सीधी सी बात है कि इनको रिकॉग्निशन, ऑनर और अवार्ड भी बहुत दिए गए थे। अवार्ड्स तो इन्हें इतने मिले हैं
कि पूरी की पूरी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, ऑनर्स की बात करें, तो सबसे पहले इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसे पहले आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। डॉक्टरेट की उपाधि इन्हें डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से दी गई थी दिसंबर 2017 में, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से मई 2018 में, और एमिटी यूनिवर्सिटी में नवंबर 2018 में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। इसके बाद ये यंगेस्ट पुलिस ऑफिसर रहे हैं जिन्हें पुलिस मेडल मिला है, यानी कि ये जिन्होंने जब पुलिस सर्विसेज ज्वाइन की 1968 में, उसके जस्ट 6 साल बाद यानी 1974 में इन्हें पुलिस मेडल दे दिया गया। बाद में अजीत डोभाल को यहां पर प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी दिया गया, और सबसे बड़ी बात 1988 में इन्हें कीर्ति चक्र भी मिला था। ये पहले पुलिस ऑफिसर रहे हैं इंडिया के जिन्हें कीर्ति चक्र मिला है, अदरवाइज पुलिस ऑफिसर्स के लिए कीर्ति चक्र बना ही नहीं था। ये बेसिकली एक तरीके का मिलिट्री अवार्ड है। एंड में अजीत डोभाल सर के लिए हम लोग यहां पर यही कह सकते हैं कि जिस तरीके की सिक्योरिटी और जिस तरीके की इंटरनल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर मिस्टर अजीत डोभाल सर ने इंडिया के लिए बनाया है, वो पूरी तरीके से इनक्रेडिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ज्यादा भरोसा करती है इस पर्सन पर कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हुए इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक दे दी गई, इन्हें वो ऑटोनॉमी पावर दी गई, इंडिपेंडेंस दी गई, अथॉरिटी दी गई कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स में भी अगर आपको किसी भी तरीके का इंटरफेयर करना है, आपको जो चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, जो आपको काम करना है आप करिए, लेकिन इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पूरी तरीके से मजबूत होनी चाहिए। अगर सरकार किसी एक पर्सन को इतनी अथॉरिटी दे कि उसे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट किया जाने लगे, तो आप सिर्फ इस चीज से समझ सकते हैं कि इस पर्सन का जो कैलिबर है वो कितना ज्यादा है। और अजीत डोभाल ने ये बात प्रूव भी करके दिखाई है दैट इफ यू गिव मी द पावर, I will give you the best of the best internal security and after that the sky will be the limit। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को तो आसान बनाएगा ही, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी और अजीत डोभाल सर की अचीवमेंट क्या रही है। और अगर आप चाहते हैं कि इस देश के सारे यूथ और स्पेशली सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो आईपीएस की तरफ जाना चाहते हैं, अगर वो इनकी जर्नी से ज्यादा इंस्पायर हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चहल एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके के कंटेंट हम आपको लगातार देते रहें। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।